हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल AY5 ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री के यानी कि इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चन मैं आपके लिए कराने वाला हूं, जो आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके विगत जो परीक्षा आपकी हुई हैं उन सभी के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आप इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखें और आप इन सभी क्वेश्चनों को टेस्ट के रूप में जरूर लगाएं। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? सर टॉमस मुनरो हैं वो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो ये आपसे बताना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। तो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है उससे संबंधित कौन है? सर टॉमस मुनरो आपका हो जाएगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न है आपका, प्रश्न है, राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए हैं। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किस स्थापना से जुड़े हुए हैं? संस्कृत कॉलेज, हिंदू कॉलेज, रिपन कॉलेज या इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए हैं राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर। तो आपका राइट आंसर होगा हिंदू कॉलेज, सेकंड नंबर ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है, किसके प्रयासों के कारण ब्रह्मा समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई हैं? तो यह किसके प्रयासों से इन शाखाओं को खोला गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो यह आपका केशव चंद्र सेन की शाखा, केशव चंद्र के प्रयासों के द्वारा इस जो ब्रह्म समाज शाखाएं हैं उत्तर प्रदेश में, पंजाब, मद्रास में खोला गया है। तो केशव चंद्र सेन आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? अब आपसे पूछ लिया गया राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आपसे किससे संबंधित नहीं है? तो ये एक संस्कृत शिक्षा विभाग से संबंध नहीं रखते हैं, अंग्रेजी शिक्षा विभाग, विद्वापूर्ण विभाग, इन सभी से संबंध है इनका। तो संस्कृत शिक्षा से इनका संबंध नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना है वह आपकी सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो थर्ड नंबर ऑप्शन है वह आपका सही हो जाएगा, सैयद अहमद खां के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी अलीगढ़ विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है, फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे? फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार को प्रकाशित करते थे। तो ये आपके अखबार को प्रकाशित करते थे। तो इसे राजा राम मोहन राय, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजा राम मोहन राय आपका इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ये क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, प्रश्न है, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो इसमें आपके राइट आंसर आपको हो जाए, गोपाल हरि देशमुख हैं, इनको ही कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है क्या? महाराष्ट्र के सुधारक लोक हितवादी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न, बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? बिरसा मुंडा हैं वे किसके पक्ष में थे? आपसे ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के में। तो ये आपके झारखंड के पक्ष में थे। तो सी ऑप्शन है वह आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह है वह आपका कब हुआ था? तो यह आपका 1820 ईस्वी में इसे हुआ था। छोटा नागपुर विद्रोह, जन विद्रोह, ये छोटा नागपुर जनजाति जन विद्रोह है वह आपका 1820 ईस्वी में इसका किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी का चंपारण सत्याग्रह है वह किससे जुड़ा था? यह आपको बताना है, जानवी, इजारदारी या फिर तिनकटिया से। तो यह आपका तिनकटिया से जुड़ा हुआ था। तो थर्ड नंबर ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आपका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? जो गुरिल्ला युद्ध हुआ था, गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? बालाजी, औरंगजेब या फिर शिवाजी? इनमें से आपको बताना है। तो इसमें जो गुरिल्ला युद्ध का जो पथ प्रदर्शक हम माने तो शिवाजी को, वीर शिवाजी को इसमें माना जाता है। वीर शिवाजी इसके पथ प्रदर्शक थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया?
शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो इन्होंने यह पुरंदर की संधि हुई थी उसके अंतर्गत हस्तांतरित किया था। तो पुरंदर की संधि आपका राइट आंसर आपका क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न क्या है, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो वीर शिवाजी हैं, उनको राजा की जो उपाधि है वह किसने प्रदान की थी, ये आपसे पूछ लिया गया क्वेश्चन। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, जो वीर शिवाजी की जो उपाधि है वह प्रदान की गई थी औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा इसको वीर शिवाजी की उपाधि प्रदान की गई थी। तो औरंगजेब आपका इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो इनके राजनीतिक गुरु और संरक्षक हैं वो आपके दादा भाई कानड़देव थे। दादा भाई कानड़देव आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न है, किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? तो इसमें माधव राव को कहा जाएगा। माधव राव को अंतिम पेशवा कहा जाता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा माधव राव, आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? जो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी, ये आपसे पूछा गया है। तो मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी वह आपकी ताराबाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ताराबाई को आपको सही करना है। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी ताराबाई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी डचों के द्वारा, पुर्तगालियों के द्वारा या फिर अंग्रेजों के द्वारा? तो यह आपकी पुर्तगालियों के द्वारा इसकी खोज की गई थी। जो बी ऑप्शन है आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आता है, दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है, तो उनके द्वारा आर्य समाज को स्थापित किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। आपका राइट आंसर आपका इसमें प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पुस्तिका है वह निकाली गई थी? तो यह केशव चंद्र सेन के द्वारा इसे निकाली गई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट प्रश्न आता है, राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी? राजा राम मोहन राय जो इंग्लैंड चले गए थे उसके पश्चात किसने ब्रह्म समाज की डोर को संभाला था? तो यह रामचंद्र विद्यावागीश के द्वारा इसे संभाला गया था। तो यह राइट आंसर आपका हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर आपका होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनाम भूमि किसे दिया जाता है? इनाम भूमि किसे दिया जाता है? तो यह विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों के लिए इसे दिया जाता है इनाम भूमि को। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो प्रथम महिला शासक आपसे पूछा गया उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो यह आपको सभी को पता होगा इसका, रजिया सुल्तान। आपने काफ़ी बार इसमें हिस्ट्री के अंतर्गत से पढ़ा है। रजिया सुल्तान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो यह आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं, एकमात्र अलाउद्दीन खिलजी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता है वह कहाँ से आया था? तो यह आपका मोरक्को के द्वारा मोरक्को से आया था। इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संभाजी के बाद मराठा शासक को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? संभाजी के बाद मराठा शासक को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया? तो यह आपका बालाजी विश्वनाथ के द्वारा इसे कारगर बनाया था, सरल और कारगर, संभाजी के बाद। तो आपका सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो ये थे आपके आज के 25 क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछे गए हैं। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को नए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।